This is again data sufficiency question, right? So this is data sufficiency, data sufficiency, and this is based on Venn diagram, right? So this is, yes, in a party 75% tea took tea, 60% took coffee, 15% took both tea and coffee, right? Tea and coffee. नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। ये क्वेश्चन, ये जो कंडीशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, 75% टेक टुक टी, राइट? 75% took tea and 60% took coffee and 15% took both tea and coffee, tea and coffee. No one taking milk takes tea, no one taking milk takes tea। अगर हम इस कंडीशन को समझ पाए, so this is tea and this is milk, means what? These circles don't intersect, right? No one taking milk takes tea। या तो लोग चाय पीते हैं या लोग दूध पीते हैं, दूध और चाय दोनों में से कोई भी नहीं पीते, राइट? पर जो कॉफी है, कॉफी इज एक्चुअली कॉमन, राइट? सो देखिए, ये थोड़ा सा वेन डायग्राम अलग सा है। अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। 75% took tea, 75% took tea, right? And 60% took coffee, 60% took coffee। This is actually coffee, this is coffee, right? 15% took both milk, both tea and coffee, tea and coffee, 15, right? No one taking milk takes tea, each person takes at least one drink, right? 60% take coffee। तो ये कॉफी अगर यहाँ 15 हो गया तो इधर क्या हो जाएगा? इधर 45 हो गया, राइट? सो अब नाउ, हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी? आपको टोटल आदमी की संख्या बतानी है इसमें कि वो कितने हैं, राइट? क्लियर ना? व्हाट स्टेटमेंट वन इज सेइंग? स्टेटमेंट वन is what? 50% took milk, 50% took milk। मतलब क्या हो गया कि 45 तो कॉफी ले रहा है और ये 5 हो गया, राइट? यहाँ 75 है तो ये 60 हो जाएगा, होगा ना ये 60, राइट? सो अभी क्या है, टोटल नंबर कितने हो गए? अगर हम टोटल पर्सन की बात करें तो वो कितना हो गया? is 60 plus 15 plus 45 plus 5, right? ये आ गया। and what about a statement 2? a statement 2, what is the statement 2? number of person who attended the party, right? number of person who attended the party is 5 times the number of person who took milk only, राइट? अब इस डायग्राम को आप फिर से बनाइए, बिकॉज इसमें हमने स्टेटमेंट वन का कंडीशन डाल दिया है। तो सो दिस इज कॉफी, 75% took tea, this is tea, this is milk, and
75% took tea and 60% took coffee. 15% took both tea and coffee. Both tea and coffee. This is coffee. 15 ये हो गया, तो ये 60 हो गया, राइट? क्लियर ना? 75, then 60, and then 15. What statement 2 is saying? The number of person who attended the party, n, is 5 times the number of person who took milk only. Who took milk only. तो हमने यहां पे मान लिया कि दिस इज x, राइट? सो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इज 60 माइनस x, राइट? सो n is nothing but n is nothing but 50. N is number of person who attended the party. Number of person who attended the party is 5 times the number of person who took milk only. कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ दूध लिया? That is 60 minus x. So 60 minus x. N is what? N is 60 plus 15 plus x plus 60 minus x, राइट? तो आप यहां पे इस क्वेश्चन को किसी भी स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं. स्टेटमेंट नंबर 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, राइट? क्लियर हो गया आपको? किसी भी स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. जो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका वेन डायग्राम. ये आप इसको एक बार समझ लीजिए, बिकॉज इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी. मतलब मिल्क और टी जो सर्कल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. कॉफी जो है वो टी और मिल्क के बीच का इंटरफेस है, राइट? तो जो लोग कॉफी पीते हैं वो चाय भी पीते हैं और वो मिल्क भी पी लेते हैं, राइट? सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए. तो दिस इज गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें. एंड मैं एडवाइस करूंगा कि इसको आप फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करें, राइट? क्लियर है ना?